हेलो गाइस, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल। आज मैं आप सबको सीआरपीसी पढ़ाने जा रही हूं। तो हमने पहले लेक्चर देखे थे सीपीसी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू। आप सभी लोगों ने का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं जिन्होंने मेरे चैनल को देखा, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ, हमको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा। तो उम्मीद है मुझे आगे भी इस तरीके से रेस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी। तो जिन लोगों को सीपीसी का लेक्चर देखना है, किस तरीके से सीपीसी को पढ़ना है, किस तरीके से सीपीसी स्टार्ट किया जाता है, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो और अगर आपको कंटिन्यूटी बनानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो 3 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, क्रिमिनल, प्रोसीजर एंड कोड। क्रिमिनल में CRIME, क्राइम से रिलेटेड है, यानी क्राइम हुआ। तो क्राइम हुआ तो वही पार्ट में वो क्रिमिनल हो गया। दूसरा प्रोसीजर, इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ और सबस्टैंटिव लॉ। सो what is the difference between substantive law and procedural law? We have already discussed in CPC part 1st and 2nd also. So substantive law determines the right and liabilities of the parties, while procedural law enforced the right and liabilities of the parties. तो प्रोसीजरल लॉ क्या करवाता है? उसको एनफोर्स करवाता है। तो सबस्टेंटिव लॉ आपके कौन कौन से हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, IPC हो गया, TPA हो गया, ये सारे क्या हैं? सबस्टेंटिव लॉ हैं। प्रोसीजरल लॉ कौन कौन से हैं? CPC, CRPC, सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट। तो ये सारे जो हैं प्रोसीजरल लॉ हैं। तो बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी। सबसे पहले फिर एक बार बोलूँगी, बेयर एक्ट निकाल लें। विदाउट बेयर एक्ट स्टडी नहीं होती है, तो बेयर एक्ट निकाल लें। सबसे पहले मैंने एक ही फंडा बताया, इंडेक्स पे पकड़ बनानी है। तो आज मैं इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊँगी कि सीआरपीसी क्या है, कब आया, किसने ड्राफ्टिंग की। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माइंड, कौन से लिस्ट में आता है और क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कब कब ये आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी 1973। 1973 का सीआरपीसी है। सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। KV सुंदरम ने सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग की थी। इट इज़ अ एग्जॉस्टिव लॉ, और ये कॉन्करेंट लिस्ट में इसकी एंट्री है। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जाओगे तो वहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दे रखा है। यूनियन लिस्ट जो यूनियन के द्वारा होगी, स्टेट द्वारा जो बनाई होगी, और कॉन्करेंट लिस्ट जो यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा बनाई गई होगी। तो सीआरपीसी को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया है। दूसरा पॉइंट, सीआरपीसी में हम क्या पढ़ेंगे? नाम से आ रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ हम क्राइम की बात करेंगे। कहीं पे क्राइम हुआ, सोशल आपके आसपास एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में कोई वर्क हुआ, वही क्राइम है, और उसकी रिपोर्ट जब हुई तो वो आपका क्रिमिनल पार्ट हो गया। प्रोसीजर सेम, इस रूल के द्वारा जो क्राइम हुआ है उसको फॉलो करके उस पे पनिशेबल उसके आगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करके उसको किस तरीके से आगे क्राइम को रोकना है, वो इसका टारगेट है। कोड तो आपको नाम से पता चल रहा है। रूल कोड की हमने डेफिनेशन कहाँ पढ़ी थी? आपको देखो सेक्शन सारे याद करने, क्योंकि क्वेश्चंस फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे आया था? 2 का 1 में CPC में कोड की डेफिनेशन दे रखी थी, आप जाके देख लीजिएगा।
अब ड्राफ्टिंग इसकी के.वी. सुंदरम ने की। भाई ये एनफोर्समेंट में क्या आप कब आया? ये एनफोर्समेंट में आया 1 जनवरी 1974 को, 1 जनवरी 1974 को। और ये रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1974। 25 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंट की सहमति मिली। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1974 को ये इनेक्टमेंट में आया। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं? 37। कैसे याद रखोगे? कब अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है सीआरपीसी का हम जो पढ़ते हैं? 1973। उसका उल्टा कर दो 73 का 37, 73 37, तो टोटल चैप्टर 37। टोटल सेक्शन कितने हैं? 484। अब क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट फर्स्ट टाइम कब आया था? ये फर्स्ट टाइम आया था 1852 में, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसके बाद ये आया 1861 में आफ्टर यूनिफॉर्मिटी। फिर उसके बाद ये 1861 में आके इसका इनेक्टमेंट कब हुआ? 1882 में। फिर उसके बाद लॉ कमीशन बना। लॉ कमीशन बना 1955 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को 1973 में इनेक्ट किया और वो फिर फोर्स में आया 1 जनवरी 1974। तो ये पूरा बैकग्राउंड था, शुरू कहाँ से हुआ। और अब जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब इसके अंदर अमेंडमेंट बिल आए, तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट बिल जो था वो 2005 और 2013 में आया था। 2005 का अमेंडमेंट था वो आया था 23 जून 2005। तो याद कैसे रखना है? 23 जून का महीना है तो कौन सा होगा? 6, तो 2 3 जा 6। और इनेक्टमेंट में कब हुआ? 2006। तो 2005 का अमेंडमेंट एनफोर्स में कब आया? 23/6/2006। तो याद रहेगा आसानी से, 2 3 जा 6, 6 पीछे भी आ गया। ऐसे ही दूसरा अमेंडमेंट हुआ 2013 में। वो कब आया 2013 का? वो आया 3 फरवरी 3 Feb 2013। ऐसे ही अब जो निर्भया कांड हुआ था उसमें ये सीआरपीसी तब जाके अमेंडमेंट आया उसमें। उसके बाद 2018 में जो कि अप्रैल में आया, अप्रैल में जो अमेंड हुआ। तो इस तरीके से ये मेजर अमेंडमेंट थे 2005, 2013 एंड 2018। वही सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा हमने सीपीसी में पढ़ा। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड जानेंगे। तो वही सारा हम स्टडी करेंगे कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस की डेफिनेशंस क्या है। तो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। टोटल 37 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? चाहे सीआरपीसी ले लो, चाहे सीपीसी ले लो, चाहे आईपीसी ले लो, चाहे एविडेंस एक्ट ले लो, सब में आपको क्या पढ़ना है कि टाइटल क्या है। फर्स्ट जो है वो टाइटल है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें टाइटल जो है वो 363 आर्टिकल में दे रखा है। टाइटल मैं कौन हूँ, मैं कब आया, मैं किस किस पे अप्लाई होऊंगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं तो जस्ट पैटर्न बता रही हूँ आपको पढ़ने का कि किस तरीके से आपको रीड करना है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? क्राइम होता है तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? एफआईआर लॉन्च होती है। या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर होगा। एफआईआर कौन करेगा? कहाँ होगी? पुलिस स्टेशन में होगी। कौन लिखेगा? पुलिस ऑफिसर लिखेंगे। तो वो हो गया एफआईआर। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो क्या होगा? वो 150 से 5 सेक्शन में दे रखा है। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो है कंप्लेंट जो है वो के फॉर्म में वहाँ पे होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे क्या है कि कोर्ट की पावर क्या है। सेक्शन 1 जो है वो टाइटल की बात करेगा, 2 डेफिनेशंस की बात करेगा, 3 कंस्ट्रक्शन की, 4 सेविंग्स की, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स के क्लासिफिकेशंस आएंगे।
कौन कौन अरेस्ट कर सकता है पुलिस के अलावा, वो सब दे रखा है। उसके बाद समन और वारंट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समन कब इशू किया जाता है, वारंट कब इशू किया जाता है। उसके बाद समन वारंट इशू होते हैं, फिर जो है कब तक मजिस्ट्रेट के सामने जो अरेस्टेड पर्सन है उसको लेके आया जाता है ऑफेंडर को लाने के बाद फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम तक होता है। उसके बाद ट्रायल कब चलता है, इंक्वायरी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद आएगा आपका ट्रायल जब हो गया तो ट्रायल के बाद जो है प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। पहले नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, आप कहाँ जा सकते हो, अपील में जा सकते हो, रेफरेंस रिविजन, सेम वही पैटर्न चलेगा जो सीपीसी में हम चल रहा था, वे बस दोनों का अलग हो गया। तो चलिए हम देखते हैं सीआरपीसी जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 केम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1974। सेम लिमिटेशन एक्ट भी 1 जनवरी 1974 को एनफोर्समेंट में आया। केवी सुंदरम ने इसकी ड्राफ्टिंग की। और सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक क्या है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव अपना काम करेगा और जुडिशियरी अपना काम करेगा, इसमें कोई दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्क कौन सा होगा, पुलिस वाला काम जो है कि यानी जब क्राइम हुआ तो पुलिस ने एफआईआर या कंप्लेंट की तो वो वाला पार्ट जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद जब जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी वो वाला पार्ट आपका कोर्ट में जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई वो आपका जुडिशियरी पार्ट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये दे रखा है, तो आर्टिकल 50 इसके साथ रीड कर लेना। इसके बाद सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन ये आता है सीआरपीसी कैसा नेचर है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। केवी सुंदरम ने इसकी ड्राफ्टिंग की। एनफोर्समेंट डेट इसका कितना है, 1 जनवरी 1974, सेम एज लिमिटेशन एक्ट। कब आया, सबसे पहले इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 37 है। आप उल्टा कीजिए, 73 का उल्टा 37। सेक्शन कितने हैं टोटल, 484। सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो है वो कब आया, 1852 में आया, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो यूनिफॉर्मिटी आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ अदालत सिस्टम एंड सुप्रीम कोर्ट बाय हाई कोर्ट 1861 में देन यूनिफॉर्मिटी एक्ट आया और उसके बाद इनेक्टमेंट उसका 1882 में हुआ। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद लॉ कमीशन बना, लॉ कमीशन 1955 में बना और उसके बाद जो है फिर ये सीआरपीसी 1973 बना, जो कि कब एनफोर्समेंट में आया, 1 जनवरी 1973 4 का। इसके अमेंडमेंट कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। अमेंडमेंट इसके मेजर 3 है, 2005, 2013 एंड 2018। 2005 का अमेंडमेंट कब आया, 236 2006 एनफोर्समेंट डेट। और 2013 के अमेंडमेंट में एनफोर्समेंट डेट क्या है, 3 Feb 2013। और ऐसे ही 2018 का 21 अप्रैल 2018। तो ये आपका बेसिक था